तो साथियों चलिए पहले देखते हैं हरियाणा की पहली खबर। और जो ये खबर आ रही है ये आ रही है सरकारी कॉलेजों को लेकर। सरकारी कॉलेजों में बड़ी विचित्र खबर आई है ये। इस बार साथियों क्या हुआ है कि जो सरकारी एडमिशन होते थे कॉलेजों में वो 61% तक घट गए हैं। और किस में घटे हैं? ये पोस्ट ग्रेजुएट में। पोस्ट ग्रेजुएट में 61% तक पद जो मतलब एडमिशन लेते थे बच्चे वो घट गए हैं। और अंडर ग्रेजुएट की बात करें तो अंडर ग्रेजुएट में भी लगभग 49% तक जो पद है वो खाली रह गए हैं, वो एडमिशन खाली रह गए हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है आपकी नज़रों में? चलिए उस पर बात करते हैं एक बार। पहले देख लेते हैं जरा सिचुएशन क्या है। पिछले साल लगभग 1,61,000 छात्र थे जिन्होंने कॉलेजों में एडमिशन लिया था। और इस बार जो है सिर्फ 1,39,000 छात्रों ने ही एडमिशन लिया है। एडमिशन कम लेने की वजह अभी तक जो है सरकार के माथे पर पसीने आ चुके हैं कि एडमिशन कम होने की वजह क्या है, ये सरकार भी नहीं समझ पा रही है। और जो शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा, वो शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा ने भी अपने जो अधिकारीगण हैं उनको कहा है कि भैया इस पे जरा चिंतन करो, मनन करो कि इतने कम एडमिशन इस बार क्यों हुए हैं। मगर सरकार ने क्या किया था, इस बार 100 नए कोर्सेज भी शुरू किए थे एडमिशन के लिए, ताकि जो है नए एडमिशन और नए कोर्सेज को देखकर जो स्टूडेंट है एडमिशन लेने के लिए प्रेरित हों। और 33 नए सब्जेक्ट भी लगाए थे, मगर उनका भी कोई ज़्यादा फायदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। और अब जो डायरेक्टर जनरल हैं उन्होंने सभी कॉलेज के जो भी चांसलर हैं, वाइस चांसलर हैं या उस शहर के डीसी हैं, उन सभी को कहा है कि आप कोई कंक्लूजन निकालो या फिर कोई ऐसी स्कीम लेके आओ जिससे जो है स्टूडेंट प्रेरित हो सकें और आकर कॉलेजों में एडमिशन लें। तो इसके लिए नए सब्जेक्ट भी लगाए, नए कोर्सेज भी चालू किए हैं, मगर उस पर कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। और इसके साथ उन्होंने जो महिपाल ढांडा जी है, सरकार है, उन्होंने ये भी कह दिया है कि आप एक काम करो, ये देखो कि अगर किसी भी कोर्स में 20 से स्टूडेंट कम है ना, तो उस कोर्स को यूनिवर्सिटी से बात करके उस कोर्स को बंद भी कर दिया जाएगा। ये भी उन्हें हिदायत दे दी गई है। तो अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 7,986 पद जो हैं वो टीचरों के हैं। और उसमें से तकरीबन आप ये मान के चलो कि लगभग 6,000 के करीब जो है वो पद भरे हैं और बाकी जो पद हैं वो खाली पड़े हैं। तो उनके लिए फ़िलहाल जो है रिक्रूटमेंट के लिए सरकार ने अपना जो है प्रपोजल बनाकर भेज भी दिया है, मगर अभी तक उस प्रपोजल पर अभी काम हुआ है नहीं हुआ है वो देखने वाली बात है। मगर एडमिशन जो है वो कम होते जा रहे हैं लगातार। कारण सरकार यही मान रही है कि शायद जो बच्चे हैं वो या तो स्टूडेंट्स जितने भी हैं वो ये सोच रहे हैं कि ये जो अपना लेक्चरर हैं, लेक्चरों की कमी की वजह से वो कॉलेजों की तरफ उनका रुझान कम हो रहा है। और ऐसा ही को-एडिड कॉलेजों के साथ भी हो रहा है, जो भी संस्था के द्वारा चलाए जा रहे हैं उनके साथ भी ऐसा ही मानना हो रहा है कि शायद उनको लेके भी कम, क्योंकि वहाँ पे भी ना टीचरों की कमी है। वहाँ पे 2,500 पद जो है सरकार ने मान्य कर रखे हैं, मगर अभी तक 800 पद वहाँ पे भी जो प्राइवेट कॉलेजेस और हैं और जो संस्था वाले हैं वो भी खाली पड़े हैं। तो शायद ये हो सकता है कि इस वजह से स्टूडेंट का रुझान जो है वो पोस्ट ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की कॉलेजों की तरफ कम हो रहा है एडमिशन को लेके। मगर सरकार सख्त हो चुकी है। सरकार ने कह दिया है भैया चाहे आप एडमिशन पोर्टल को खोल के रखो या कोई नई स्कीम लेके आओ या फिर छात्रों को किसी भी तरीके से कॉलेज में लेके आओ। तो ये थी ये खबर जो सरकारी कॉलेजों में एडमिशन की थी। चलते हैं अब रुक करते हैं अगली खबर का।